पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं प्रेमानं परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो नमः। बैठ जाइए सभी। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एकादशी की पावन बेला है और एकादशी का व्रत इस संसार में सभी को करना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से चाहे ना भी करो कि कोई धर्म होगा, कोई पुण्य होगा, इस नजरिए से आप बेशक ना करें, लेकिन इस नजरिए से आप व्रत जरूर करें कि इससे आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा। शायद आपको जानकारी ना हो या हो, व्रत करना, भूखे रहना, अन्न जल या फल या कुछ भी ग्रहण ना करना। अगर इंसान 15 दिनों में एक व्रत ऐसा कर लेता है कि वो एक दिन न जल पीता है, न फल खाता है, ना अन्न खाता है, सारा दिन कुछ भी नहीं खाता, तो उसका शरीर इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वो अगले 14 दिनों तक कोई भी रोग अंदर नहीं आने देगा। इसलिए धार्मिक दृष्टि से आप व्रत करें या ना करें, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से, आयुर्वेद के हिसाब से हर 15 दिन में एक बार इंसान को निराहार रहना चाहिए। आजकल जो व्रत चल पड़े हैं ये व्रत नहीं है, जिसमें आप आलू खाते हैं या कोई भी सब्जी बनाकर खा ली, यहां तक कि फल खा लिया, ये व्रतों की श्रेणी में नहीं आते हैं। व्रतों की श्रेणी में तो वही व्रत आता है जिस व्रत में आप बिल्कुल निराहार रहते हैं। ये फलाहार, ये फल, ये जल, ये उन लोगों के लिए पद्धति है जो प्रतिदिन व्रत करते हैं, जिन्होंने डेली व्रत में रहना है। जैसे कि ब्राह्मण लोग, वो एक ही समय भोजन पाते हैं, इसलिए उन्होंने विकल्प निकाला कि भैया रोज व्रत करना है, इसलिए दिन में अन्न ना लेकर फल या कुछ फलाहार ले लें। लेकिन उन्हें भी 15 दिन में या एक महीने में एक व्रत ऐसा जरूर करना चाहिए अगर तंदुरुस्त रहना है तो, वरना बीमारियां पकड़ेंगी ही पकड़ेंगी। इसलिए प्रयास करें कि आज के दिन आप ज्यादातर निराहार रहें, वरना कम से कम फल खाएं जिन फलों में जल ज्यादा हो। संतरा हो गया, कोई भी चीज, तो जल वाले फल ज्यादा खाएं, जिससे आपका शरीर रिपेयर होने में या अगर कोई रोग होगा उससे लड़ने की ताकत को ज्यादा ग्रहण करेगा। आज की मैं आपको पावन कथा भी सुना देता हूं। युधिष्ठिर जी का नियम था कि वो रोज भगवान से कोई कथा सुनते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारे कन्हैया कथावाचक हैं। जितनी सुंदर कथा हमारे ठाकुर जी कहते हैं, इतनी सुंदर कथा कोई कहता ही नहीं।
कही कथा सुहाई मातु बुझाई। सबसे पहली कथा जब राम अवतार में आए तो मां कौशल्या जी को सुनाई, कृष्ण अवतार में आए तो देवकी जी को सुनाई। बचपन में आते ही सबसे पहले कथा सुनाई। और क था, क कृष्ण, था स्थापयति, जो कृष्ण को हृदय में स्थापित कर दे वही कथा है, उसे ही कथा समझना। सहजो बाई का नाम आपने सुना होगा, कभी नहीं सुना होगा शायद। हमारे देश की एक संत हुई जिनके साथ ठाकुर जी बैठकर कपड़े भी धोते थे, बातें करते थे, सारे काम करते थे घर के, लेकिन सहजो आराम से सोई रहती थी। और जब भी कहीं जाती थी तो भगवान की बात ही नहीं करती थी। तो लोगों ने ताने मारने शुरू किए, सहजो तू डुप्लीकेट संत है, भगवान की तो तू चर्चा करती नहीं, इधर उधर की बातें करती है। आज मैंने इतनी गंदगी निकाली, आज मैंने ये किया, आज मैंने कपड़े धोए, ये कोई बातें करने की। सहजो बाई ने एक बड़ा सुंदर दोहा कहा जो हमें बड़ा पसंद लगा। बड़ा सुंदर उसने कहा, जो सोऊं तो सुन्न में, जब जागूं तब हरि नाम, जो बोलूं सो हरि कथा, भक्ति करूं इसका। क्या सुंदर कहा कि जब मैं सोती हूं तो सुन्न में सोती हूं। सुन मतलब बिल्कुल शांति में, और शांति भगवान है। जो सोऊं तो सुन्न में, जब जागूं तब हरि नाम, जब मैं जागती हूं तो चारों ओर हरि नाम ही तो है। कल सुना था ना भजन, ये वादियां ये फिजाएं बुला रही हैं तुम्हें। ये ठंडी ठंडी जो हवा है किसे बुला रही है? उसी के गीत तो हैं। अब मुझे कोई भी फिल्मी गीत नहीं लगता। वास्तव में फिल्मी गीत है ही नहीं। अब मुझे तो ये भी पता नहीं कि जो हम गाते हैं फिल्मी गीत हैं भी कि नहीं। और सुनना जरा, जो सोए तो सुन्न में, जब जागे तब हरि नाम, जो बोले सो हरि कथा। कि जो मैं बोलती हूं वो हरि कथा है। कि वो कैसे? क्योंकि हरि साथ बैठा है। भक्ति करूं निष्काम, मेरी कोई कामना नहीं है। अंग्रेजी तो मुझे आती नहीं, पर आई हैव नो डिमांड। चलो जो भी होगा, कि मेरे पास कोई कामनाएं नहीं है, ना है ही नहीं। युधिष्ठिर जी का नियम था, रोज जाते थे, भगवान से पूछते थे, और जो भगवान कहते हैं वो कथा है। आज युधिष्ठिर जी ने पूछा, प्रभु कृपा करके मुझे ये बताएं कि आज की जो एकादशी है, इस एकादशी का महत्व क्या है, इसका नाम क्या है? आज की एकादशी तो आप सभी जानते हैं किस नाम से है, पुत्रदा एकादशी, पुत्र संतान। कि इस एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी। और भगवान जी कथा सुनाएंगे तो उनके सुनाने का ढंग तो निराला होता है। कहा युधिष्ठिर तो सब जानता है फिर भी पूछता है, व्हाट इज द रीजन, टेल मी समथिंग, बताओ क्या कारण है, कुछ तो बताओ, क्यों पूछते जब तो जानता है। युधिष्ठिर जी ने कहा, प्रभु बेशक मैं जानता हूं, लेकिन आपके साथ बैठने से और आपके मुख से सुनने से जो आनंद मिलता है, जो तृप्ति मिलती है,
उसका वर्णन हो ही नहीं सकता। और बार बार एक बात सुनने से वो बात दिल, दिमाग और अवचेतन मस्तिष्क में घर कर जाती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे दिल में, आप मेरे दिमाग में घर कर जाएं। इसलिए बार बार आपकी बातें करते हैं। ये कथा का 7 दिन का क्रम क्यों? क्योंकि 7 दिन एक ही बात रिपीट करोगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण ने ये किया, भगवान ने ये किया, भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने शादी की, भगवान ने गोवर्धन उठाया, भगवान भाग के गए, भगवान ने मक्खन चुराया, भगवान ने ये किया। तो भगवान दिल, दिमाग, पूरे आत्मा में घर कर जाएंगे। इसलिए 7 दिन का क्रम। युधिष्ठिर, एक राज्य है, उस राज्य का नाम है भद्रावती, और वहां एक राजा रहते हैं, उनका नाम है सुकेतुमान। सुकेतुमान के राजा भद्रावती नामक नगरी के राजा हैं। इनका जीवन बड़ा धार्मिक है। हजारों मंदिरों का इन्होंने निर्माण करवाया और हजारों मंदिरों में ब्राह्मणों को बिठाया, और किसी भी ब्राह्मण को कभी ऑर्डर नहीं लगाया कि ये काम करना। केवल ब्राह्मणों की सेवा की। और ब्राह्मणों के अंदर एक नेचुरल गुण होता है कि वो और की सेवा करे ना करे, भगवान की सेवा नेचुरल करते हैं, मूर्ति की सेवा नेचुरल करते हैं, कुदरती। इसलिए कहा ही नहीं कि कुछ ऐसा करना वैसा करना, सेवा की। राजा का विवाह हुआ। राजा के विवाह को कई वर्ष बीत गए, कोई संतान नहीं हुई। लोग कहने लगे, राजन इतने धर्मात्मा हो फिर भी घर में कोई बच्चा ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होगी। ब्राह्मणों से पूछा, भैया आप बताओ। ब्राह्मणों ने कहा, राजन सब देवी देवता आप पे प्रसन्न हैं, लेकिन फिर भी आप एक काम करें, आप एक पैदल यात्रा करें। नंगे पांव यात्रा करने से पिछले जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। दंडवत परिक्रमा लगाने से हजारों जन्मों के पाप मिट जाते हैं। जिस रास्ते पर भगवान चले हों, उस रास्ते की परिक्रमा अगर लेट कर की जाए तो पिछले हजारों जन्मों के पाप एक परिक्रमा से नष्ट हो जाते। इसलिए आप कभी वृंदावन गए हों तो लोग वृंदावन की पैदल परिक्रमा करते ही हैं, लेकिन दंडवती परिक्रमा बहुत लोग करते हैं। हजारों लोग हैं जो हर एकादशी को दंडवत परिक्रमा लगाते हैं। वृंदावन में इस समय 5 मूर्तियां ऐसी हैं जो रोज गोवर्धन की दौड़कर परिक्रमा पूरी करती हैं, दिन में 3 बार। 21 या 63 किलोमीटर रोज दौड़ते हैं। 5 संत हैं, रुकते ही नहीं, सुबह दोपहर शाम। तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनको परिक्रमा के महत्व का पता है। अच्छा, करेगा वही जिसे पता होगा। जिसे पता ही नहीं है, जिसे कथा के रस का पता नहीं, वो कथा में थोड़े आएगा। कथा में तो वही आएगा जिसे कथा के रस का पता है। अब हमारी कथा में बहुत जगह मुसलमान लोग बहुत बैठते हैं। कम से कम 15 लोग मेरे कांटेक्ट में होंगे जो कथा सुनते हैं। कहते हैं, महाराज क्या करें? मैं कह, कुछ नहीं, 100 साल पुराना इतिहास निकलवाओ कहीं से कि देखो तुम थे कौन। कि हाँ महाराज, करते हैं कोशिश। तो वो राजा सुकेतुमान ब्राह्मणों की बात मान करके नंगे पांव घने जंगल की यात्रा पर निकला। यात्रा करते करते राजा को 32 दिन हो गए। चलते चलते एक बहुत बड़े तालाब के पास पहुंचा। उस तालाब के पास उस राजा की चर्चा हो रही थी। तो वो चर्चाएं तो होती हैं,
अच्छा करोगे तो अच्छी चर्चा होगी, बुरा करोगे तो बुरी होगी। चर्चा तो हर तरह की होगी। अगर हम यहां बढ़िया कथा सुनाकर जाएंगे, लोग अच्छी चर्चा करेंगे। गड़बड़ करेंगे तो लोग बुराई करेंगे। चर्चा तो होती ही होती है। इस संसार में बिना चर्चा से भगवान भी नहीं रह सके। भगवान को भी चर्चा करनी पड़ी, या भगवान की भी लोगों ने चर्चा की। तो राजा बड़ा हैरान, वहां पर बहुत लोग बैठे थे और वो लोग इस धरती के नहीं थे, एंजल थे, फरिश्ते थे, जिन्हें हम दिव्य आत्माएं कहते हैं, डिवाइन सोल, वो थे। वो राजा की चर्चा कर रहे थे कि भैया राजा ने हजारों मंदिर बनवा दिए, हजारों मंदिरों में ब्राह्मणों के परिवार रखे हैं और उन परिवारों का खर्चा राजा दे रहा है। तो राजा नित्य लाखों लोगों को भोजन करवाने का पुण्य प्राप्त कर रहा है, क्योंकि एक ब्राह्मण की सेवा करना हजारों लोगों को भंडारे के बराबर होती है। राजा धन्य है भाई, राजा की बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। इतने में राजा पहुंचा, 32 दिन की यात्रा थी, पांव सूजे हुए थे, क्योंकि बड़े लोगों को पैदल चलने की आदत नहीं होती। थका हुआ था राजा कि भाई पानी मिलेगा क्या? हाँ, क्यों नहीं। राजा को पानी पिलाया कि भाई तुम किसकी बातें कर रहे हो? कि भद्रावती नाम की एक नगरी है, उस नगरी का राजा है सुकेतुमान, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। कि क्यों? कि क्या बताएं, इतना धर्मात्मा राजा धरती पर दोबारा पैदा नहीं होगा। कि क्या किया उसने? सारी बातें बताई उसकी। राजा बड़ा हैरान कि 32 दिनों की यात्रा के बाद मैंने काफी सफर तय कर लिया, कम से कम 1000 किलोमीटर निकाला होगा, 500-700 तो नॉर्मल निकाला ही होगा। इतनी दूर जंगल में आया हूं, इस तालाब में कोई घर नहीं आसपास, और ये लोग मुझे धरती के लगते नहीं, क्योंकि इनके शरीर से अजीब सी खुशबू आ रही है और इनकी आंखों में एक दिव्य ऊर्जा झलक रही है। राजा ने पूछा, भाई तुम हो कौन? कि भाई हम तो फरिश्ते हैं, हम हर एकादशी को इस तालाब में स्नान करने आते हैं, और आज पुत्रदा एकादशी है, आज स्नान कर रहे थे, तो आज हमें राजा सुकेतुमान का ध्यान हो आया। अब राजा की आंखें भर गई। राजा कहने लगा, महाराज जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा का विषय नहीं है, वो तो बड़ा अभागा राजा है, क्योंकि अरबों की संपत्ति है, हजारों ब्राह्मणों को मंदिरों में बिठाया, मंदिर बनवाए, लेकिन दुख इस बात का है कि आगे उन ब्राह्मणों की सेवा कौन करेगा? मेरी कोई संतान नहीं है। अरे तुम राजा हो? कि हाँ। कि महाराज मैंने रीत तो चला दी, लेकिन इस रीत के बाद आगे देखेगा कौन? और जैसे इतना बड़ा स्कूल बना है, कोई देखने वाली कोई अथॉरिटी तो चाहिए, अपना कोई मित्र हो, पुत्र हो, संतान हो, या ऐसा कोई योग्य अध्यापक हो। मैं क्या करूं, मेरी नजरों में कोई ऐसा नहीं है। मैं और मेरी रानी कुछ दिनों का खेल है, उन मंदिरों की अब सेवा कौन करेगा? राजा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। फरिश्तों ने कहा, जहां तुम हो फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, समझ में आ तो जाता है लेकिन समझाया नहीं जाता। अब राजा को समझाया कैसे जाए? फरिश्तों ने कहा कि आज हम दिन में नहीं जाएंगे, आज यहीं कीर्तन करेंगे, यहीं तुम्हें हम भगवान की कथा सुनाएंगे। मैं निवेदन करूंगा वो आए ना आए, उनकी याद आनी चाहिए।
लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। अच्छा, जब याद आ गई तो वो आ गए, जब याद आ गई तब वो आ गए। आपको शायद रामकृष्ण परमहंस जी की कथा पता हो। आज भी वो माता की मूर्ति वैसी ही है, कलकत्ता में दक्षिणेश्वरी महाकाली वही मूर्ति है जो मूर्ति रामकृष्ण परमहंस जी के हाथों से रोटी खाती थी मुंह खोलकर, वही मूर्ति आज भी है। लेकिन लगभग 300 साल से ऊपर का समय हो गया, दोबारा कोई रामकृष्ण परमहंस पैदा नहीं हुआ जो उस मूर्ति को भोजन करा सके। उनके जीवन की एक घटना बताऊं। देखिए, ये याद क्या चीज है। मैंने जब उनकी जीवनी पढ़ी, मैं निवेदन फिर कर रहा हूं कि मुझे पढ़ने की बड़ी आदत है, तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा आप भी पढ़ने की आदत लगाएं। और ये आदत मुझे लगी हनुमान चालीसा से। हालांकि मैं हनुमान चालीसा बिना पढ़े गा नहीं सकता, मैं भूल जाता हूं कि मैं गाते गाते कहीं खो जाता हूं। इसलिए इनको कह रखा कि जब भी मैं हनुमान चालीसा गाऊं तो मेरे पे भरोसा मत करना, मैं गा ही नहीं सकता हनुमान चालीसा, क्योंकि मैं उसकी हिंदी बहुत पढ़ी है। क्योंकि हम जब भी पढ़ते हैं तो उसकी हिंदी पढ़ता हूं। अब हिंदी पढ़ते पढ़ते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर तो हिंदी याद आनी शुरू होती है और पता नहीं कहाँ पहुंच जाता हूँ। इसलिए अगली लाइनें क्या है मुझे याद नहीं रहती, सिर्फ एक हनुमान चालीसा भूलता हूँ, बाकी मुझे बहुत कुछ याद रहता है। तो याद क्या चीज है, मैंने वहां से सीखा। उसमें लिखा है जो यह पढ़े। अब ऐसा नहीं लिखा जो याद करे, ऐसा नहीं लिखा जो बांटे, ऐसा नहीं लिखा कि सो के पढ़े, अच्छा ऐसा नहीं लिखा कि नहा के पढ़े, ऐसा नहीं लिखा कि बाथरूम में ना पढ़े, ऐसा नहीं लिखा कि बस में ना पढ़े ना, अच्छा ऐसा नहीं लिखा कि सुबह पढ़े, ऐसा भी नहीं लिखा शाम को पढ़े। एक शब्द लिखा जो यह पढ़े, हनुमान चालीसा। तो जैसे मर्जी पढ़ें, सोकर पढ़ें, लेट कर पढ़ें, आकर पढ़ें, जाकर पढ़ें, खाकर पढ़ें। कई लोग कहते हैं जी रोटी खाने के बाद पूजा कर सकते हैं, रोटी खाने के बाद पूजा कर सकते हैं। मैं कह जी मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होती, मुझे तो कोई आपत्ति होती ही नहीं। हम तो कई बार भी कर लेते हैं ऐसा, मजे से खा लेंगे सुबह सुबह, फिर कहेंगे आज थोड़ी देर पूजा भी कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। पहले पड़ता था 15 से पहले, लेकिन 2015 जिस दिन से उस डिवाइन ऊर्जा से संबंध हुआ, जिस दिन उस एनर्जी के बीच में घूमना शुरू हुआ, उसके बाद भेद खत्म हो गए। अगली कुछ बातें आपको बताऊंगा नहीं, वरना आपको भरोसा नहीं होगा। तो रामकृष्ण परमहंस जी को थोड़ा फोकस करते हैं। याद क्या चीज है। रामकृष्ण परमहंस जी बैठे थे, एक दिन किसी ने कह दिया कि भैया शास्त्र कहते हैं देवम भूत्वा देवम यजेत, कि देवता बनकर देवता की पूजा करनी चाहिए। और यार तू मां की पूजा करता है। और किसी ने कह दिया कि मां एक औरत है, स्त्री है, स्त्री बनकर ही स्त्री की पूजा की जाती है, तो पुरुष बनकर पूजा कर रहा है। रामकृष्ण परमहंस जी के दिल पर यह बात लग गई, आंखों से आंसू आने शुरू हो गए कि मैं औरत नहीं हूं और मैं मां की पूजा नहीं कर सकता, मैं पुरुष हूं। 15 दिन यही सोचते रहे कि मैं औरत हूं, मैं स्त्री हूं, मैं मां की बेटी हूं, मैं मां की सहेली हूं। मात्र 15 दिन में जो मैं बातें कहने जा रहा हूं उसे समझिएगा। मात्र 15 दिन में रामकृष्ण परमहंस की छाती औरतों की तरह बन गई। और मात्र 15 दिन में रामकृष्ण परमहंस जी को मासिक धर्म शुरू हो गया, मात्र 15 दिन के अंदर। ये है याद। सारी दुनिया हैरान हो गई कि यार ये क्या, ये गजब का चमत्कार।
रामकृष्ण परमहंस जी को वापिस पुरुष बनने में 7 महीने लगे। फिर 7 महीने कल्पना की कि मैं रामकृष्ण हूं। 7 महीने की प्रगाढ़ कल्पना के बाद मासिक धर्म बंद हुआ। 7 महीने तक वो स्त्री की तरह रहे। इसे कहते हैं याद। और ये हम आपकी याद थोड़े है, याद कर लिया जय ध्यान पता नहीं कहाँ परिक्रमा लगा रहे हैं, यहाँ बैठे कथा में सुना रहे हैं कथा, घूम रहे हैं कि पता नहीं आज नोट कितने चढ़े, हो गई कथा बेकार। हाँ, याद कुछ अलग चीज है। इसलिए कहा है लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए। क्यों नहीं आए? रामकृष्ण परमहंस जी को इतनी याद आई, सोचिए छाती से दूध बहने लग गया, इतना मातृभाव जाग गया। कलयुग की बात सुना रहा हूं। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु हैं, स्वामी विवेकानंद जी के, और उनके जीवन की घटना है, बहुत लोग जानते हैं जो उनको पढ़ा होगा जिन्होंने। तो सुकेतु महाराजा बैठा, फरिश्ते बैठे हैं। अच्छा, फरिश्ते होते कौन हैं? जो किसी की मदद करते हैं। अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो आप फरिश्ते हैं उसके लिए, वही फरिश्ता है। डिवाइन सोल कौन है? दिव्य आत्मा कौन है? देवता, जो देना जानता है। अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो, मदद कर रहे हो, आप देवता हैं, आप फरिश्ते हैं। और आपसे निवेदन करूंगा, जब भी व्यक्ति प्रगाढ़ कल्पना में खोता है, जिसे आजकल रेकी का नाम दिया है, और मैंने आपसे निवेदन किया कि मैं रेकी का ग्रैंड मास्टर हूं। हाँ, ध्यान से सुनना, मैं रेकी के 5 लेवल बहुत पैसे देकर सीखा हूं, लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि हे भगवान इनमें पैसे देने की जरूरत नहीं होती। बड़ा ध्यान से सुनना। तो जो ये जो डिवाइन ऊर्जा है, जो ये कल्पना शक्ति है, ये इतनी प्रगाढ़ है। अगर आप कल्पना करना शुरू कर दें तो मूर्तियां भी बोलनी शुरू कर देगी, अभी तुरंत। ये शक्ति इतना काम करती है। बैठे थे फरिश्ते, बातें कर रहे थे, और हमारे जीवन में कम से कम 200-250 मरीज होंगे, ज्यादा होंगे वैसे तो, लेकिन जो मेरे नॉलेज में है, जिन्होंने अपने आप को कल्पना शक्ति से ठीक किया। उनमें से एक मैं हूं। मैंने आपसे निवेदन किया था कि मेरा शुगर कितना हाई रहता है। अगर मैं अभी अपने टेस्ट करवाऊं, ये किसी यजमान ने हमारे टेस्ट करवा दिए, तो वो ऐसे देख रहे थे टेस्ट वाले कि यार तू थोड़ी होश कर, कुछ खा पी, कुछ कर, टेस्ट इतने नेगेटिव है। बोलो हरे कृष्ण, प्रेम से कहो। लेकिन कल्पना शक्ति इतनी प्रगाढ़ है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कोई बीमारी, अरे बोल दो। इसलिए याद रखना, कल्पना करना कि हमें कोई बीमारी, सोने से पहले अपने दिमाग को कमांड देकर सोना कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं भगवान की गोद में सो रहा हूं। उन्हें भगवान की गोद में सोते हैं वो सदा ठीक रहते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। हो भी जाए तो दिक्कत की भी उन्हें दिक्कत नहीं होती। फरिश्तों ने उन्हें भगवान की याद करनी सिखाई, सुकेतु मान राजा को, और राजा को प्रगाढ़ कल्पना दी। राजन आज एकादशी है, एक तो व्रत रख। अच्छा, इस व्रत के बारे में ओशो के बहुत ज्यादा गहरे विचार हैं, और महाराज मैंने ओशो को लगभग 10 साल लगातार पढ़ा है, 10 साल। और जिसको हमने ओशो को पढ़ने को कहा, वो पता नहीं कहां चले गए बेचारे, वो समझ ही नहीं पाए, कोई तो नास्तिक हो गए। लेकिन जितना मैंने समझा, उसके बाद जितना मेरा प्रेम बढ़ा परमात्मा के प्रति, बोलो हरे कृष्ण।
उसने एक बात कही बड़ी सुंदर कि मुझे आज समझ आया कि हिंदू लोग व्रत क्यों रखते हैं। गजब कहा उसने। और उसने अपनी जिंदगी में एक प्रयोग किया 40 दिन का। ओशो ने 40 दिन का प्रयोग। 40 दिनों तक वो भूखा रहा, बिल्कुल भूखा, कुछ भी नहीं खाया। और 40 दिनों के बाद वो कहता है कि मैं परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं। इसलिए उसका विरोध हुआ। अरे मैं उस विराट में मिल गया, मैं जान गया, क्योंकि आज के बाद मैं कभी मरूंगा नहीं। इन शब्दों ने उसका विरोध करवा दिया कि यार क्या बकवास कर रहा है, ऐसा ही होता है। तो 40 दिन की प्रगाढ़ कल्पना कि मैं ही भगवान हूं और भगवान के सिवा कहीं कुछ है ही। अच्छा, शास्त्र यही तो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, हम ही भगवान हैं। लेकिन इस बात को मानेगा कौन? सुकेतुमान को कल्पना दी, पिछले कई दिनों से भूखा प्यासा था, आज भी भूखा था। याद रखना, जब ज्यादा भूखे रहते हैं और उन्हें प्रगाढ़ कल्पना शक्ति करनी आ जाती है तो वो डिवाइन ऊर्जा अंदर घर कर जाती है। और डिवाइन ऊर्जा के साथ साथ प्रगाढ़ कल्पना शक्ति हो, गुरु का आशीर्वाद हो, सही दिशा हो, तो वो जो चाहता है वो अचीव कर जाता है, जो भी चाहता है, एवरीथिंग। इसलिए भगवान ने कहा है असंभव नाम का कोई शब्द होता ही नहीं, हर चीज संभव है। कोई चीज दुनिया में मुश्किल नहीं है जो करते रहोगे प्रयत्न धीरे धीरे। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप भूखे मत रहना। बिना सोचे समझे प्रयोग करोगे तो हालत खराब हो जाएगी। नहीं नहीं, सोच समझ कर पहले पूरी गहराई तक जाना क्या उसका रीजन है। 40 दिनों के बाद, अच्छा, राजा सुकेतुमान पूरे दिन की प्रगाढ़ कल्पना करता है। फरिश्तों ने कहा कि कल्पना करो कि तुम्हें एक पुत्र हो गया, और ये कल्पना करो कि तुम घर पहुंच गए, अपनी रानी के साथ हो, रानी को एहसास करवाओ। वहां बैठा है, घर पहुंचा, रानी को फील हुआ कि मेरा पति मेरे साथ है, और एक दिव्य पुरुष, दिव्य आत्मा उनके गर्भ में प्रवेश करती है और उन्हें एक पुत्र प्राप्त होता है दिव्य शक्ति के द्वारा। और हे युधिष्ठिर, इसी एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है, जो आज प्रगाढ़ कल्पना में डूब जाते हैं, जो परमात्मा की याद में डूबे रहते हैं और उनसे जो भी मांगते हैं वो मिलता है। किसी को पुत्र चाहिए, पुत्र मिलेगा, किसी को धन चाहिए, धन मिलेगा, प्रेम चाहिए, प्रेम मिलेगा, जो भी चाहिए वो परमात्मा से मिलता ही मिलता है। इसलिए रे मन बन जा तू प्रेम पुजारी। 2 लाइन इस भजन की गाएंगे। रे मन बन जा तू प्रेम पुजारी, रे मन बन जा तू प्रेम पुजारी, रे मन बन जा तू प्रेम पुजारी, बन जा तू प्रेम पुजारी, प्रेमन बन जा तू प्रेम पुजारी, प्रेमन बन जा तू प्रेम पुजारी। प्रेम का घर हो, प्रेम का आंगन, प्रेम का घर हो, प्रेम का आंगन, प्रेम की 4 दीवारी, रे मन प्रेम की 4 दीवारी, प्रेमन बन जा तू प्रेम पुजारी, रे मन बन जा तू प्रेम पुजारी। प्रेम मंत्र है,
प्रेम तंत्र है, प्रेम मंत्र है, प्रेम तंत्र है, प्रेम मंत्र है, प्रेम तंत्र है, प्रेम मंत्र है, प्रेम तंत्र है, प्रेम है विद्या सारी, प्रेम है विद्या सारी, रे मन बन जा तू प्रेम पुजारी, रे मन बन जा तू प्रेम पुजारी, प्रेम है राधा, प्रेम कृष्ण है, 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 प्रेम है सखियां सारी, प्रेम प्रेम है सखियां सारी, रे मन बन जा तू प्रेम पुजारी, रे मन बन जा तू प्रेम पुजारी, प्रेम है पूजा, प्रेम है भक्ति, प्रेम है पूजा, प्रेम है भक्ति, प्रेम है पूजा, प्रेम है भक्ति, प्रेम है पूजा, प्रेम है भक्ति। इस बात पर थोड़ा आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। हम अपने बुजुर्गों को धन्यवाद देना चाहूंगा, और एक इतना प्रेम करते थे कि पेड़ पौधों को भी प्रेम किया। तुलसी की पूजा, पीपल की पूजा, नीम की पूजा, नदी की पूजा, पत्थर की पूजा, कितना प्रेम वो लोग करते थे कि जड़ पदार्थों की भी पूजा की। उन जैसा प्रेमी कोई धरती पर पैदा नहीं हो। हम लोगों ने प्रेम खो दिया साहब, अब नहीं रहा प्रेम। अरे जानवरों की पूजा, नाग पंचमी, नाग की पूजा, क्या गजब के लोग थे। गोपाष्टमी, गौओं की पूजा, वाराह जयंती, सूअर की पूजा, किसकी पूजा नहीं की? तोता, सुखदेव, कौआ, काकभुशुंडी। प्रेम है पूजा, प्रेम है भक्ति, प्रेम है पूजा, प्रेम है भक्ति, प्रेम है दुनिया सारी, रे मन प्रेम है दुनिया सारी, रे मन बन जा तू प्रेम पुजारी, रे मन बन जा तू प्रेम पुजारी, रे मन बन जा तू प्रेम पूजा। बोलो हे प्रभु, हम सभी को दिव्य प्रेम प्रदान कर दो। हे प्रभु, हमें भी वो दिव्य रस, वो दिव्य एनर्जी, वो दिव्य शक्ति, उस डिवाइन ऊर्जा का दिव्य एहसास करवा दो। हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। हे प्रभु, कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर